नमस्कार। खुशी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। पूरा विश्वास है आप सभी ने खुशी क्लास के पिछले एपिसोडों को अवश्य देखा हो। खतरनाक रूप से इस बार शुरुआत शून्य से, जीरो। मेरा मानना है ये शून्य, ये जीरो बड़ी ताकतवर है, शक्तिशाली है। ये जीरो हर एक शख्स जहां भी हो, जैसे भी हो, अपने आप में मजबूत हैं, ताकतवर हैं, सामर्थ्यवान हैं, ऊर्जा से लबरेज हैं। बस उन्हें याद रखनी है सकारात्मकता के साथ शून्य, जीरो। क्यों और कैसे? पुनः एक प्रश्न जो खुद मुझसे जुड़ी है। मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। 25 वर्ष पूर्व पत्रकारिता की शुरुआत की थी। ग्रामीण क्षेत्र भदानी नगर प्रखंड से साइकिल लेकर गांवों की ओर दौड़ पड़ता, खेतों को पार करता, पगडंडियां पहाड़ियों पर साइकिल उठाकर उस दुश्वारियों को फलांग जाता, गांव तक जाता, जितनी समझ थी कहानियां निकालता, खबरें बनाता और अपने सीनियर मुख्यालय को भेज देता। खबरें छनकर छपती और मैं उत्साहित हो उठता। धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र के रिपोर्टिंग में मैं खुद को विशेषज्ञ समझने लगा। दो टूक में घमंड मेरे अंदर आ गई। समय के साथ भदानी नगर से निकलकर भुरकुंडा कोयलांचल की पत्रकारिता में शुरुआत की। यहां पत्रकारिता का नया आयाम, नया चेहरा मेरे सामने उभर कर आया। खुशी पत्रकारिता की ओर कदम बढ़ाया। तब सामने आया फिर वही बड़ा जीरो, शून्य। लगा भदानी नगर से मैंने तो कुछ ग्रहण किया ही नहीं, मुझे तो अब शून्य से शुरुआत करनी है। इसी समझ के साथ पत्रकारिता को नए रूप में एक्सेप्ट करते हुए कोयलांचल में रमने लगा। भुरकुंडाय नमः व्यंग कॉलम लिखी, लोगों का स्नेह प्यार मिला। धीरे धीरे मेरे अंदर फिर से वही घमंड आने लगा। ऐसा लगा जैसे अब मैं पत्रकारिता में परिपूर्ण हो गया। समय फिर करवट बदली। कोयलांचल से निकला, रामगढ़ जिला के पत्रकारिता में आ गया। प्रबंधन ने मैनेजमेंट एक पूरी फिगर के साथ जिम्मेवारियां मुझे सौंप दी। अकबकाट, बेचैनी सीधे मेरे अंदर प्रवेश किया। नई चीजें सामने आई, चुनौती नया रूप धरकर मेरे सामने आया। फिर सामने वही बिग जीरो, शून्य। फिर से शून्य से आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा। समय बढ़ने लगी, जिला के पत्रकारिता में रमने लगा। फिर से वही घमंड, मानवीय गुण अंदर प्रवेश कर गया। जिला में खुद को सर्वोपरि समझने लगा। ऐसा एहसास कि मैं जो कह दिया,
जो कर दिया ओके, सही है। लोगों के द्वारा भी मेरे सही गलत हर चीजों में सहमति दिखाई जाने लगी। नतीजन मैं फिर से अपने आप को परिपूर्ण समझने लगा, जानकार समझने लगा, विशेषज्ञ समझने लगा। बढ़ते समय के साथ जिला से निकलकर राजधानी रांची आ गया, सीधा तालाब से निकलकर समुद्र में आ गया। जब यहां आया पुनः वही जीरो, सामने आया वही शून्य। जिस चीज को मैं अपने आप में महारत मानता था, यह दावे से कहता था कि इस चीज में मैं परिपूर्ण हूं, विशेषज्ञ हूं, उन्हीं चीजों को मैं जब अपने सीनियर के पास दिया और जब हमारे सीनियर उन चीजों को नए ढांचे में डालकर मेरे सामने रखी, जड़वत हो गया। लगा मैं कहां था, होनी तो यह चाहिए थी, काहे को मैं विशेषज्ञ। यानी वही शून्य, वही जीरो तो मैं हूं। फिर मुझे पढ़नी है उसी शून्य से, उसी जीरो से आगे। अपने साथियों से, अपने सीनियर से सीखते हुए फिर इसी शून्य से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, जो निरंतर जारी है। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, यही शून्य, यही जीरो मुझे भदानी नगर के गांवों से निकालकर राजधानी तक पहुंचाई। इतनी शक्तिशाली है यह जीरो, इतनी ताकत है इस शून्य में। बस जरूरत है इस शून्य को सकारात्मक भाव से अपने आप में सहेजने की। आप जहां हो, जिस भी पेशे में हो, बस यह मानकर चलें, हमें कभी भी शून्य से शुरुआत करनी पड़ सकती है, हमें शून्य से शुरुआत करनी है। जब इस भाव के साथ आप आगे बढ़ेंगे, यकीन माने सफलता मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, मंजिल मिलेंगी। दुश्वारियां आएंगी तो दूर भी होंगी चुटकी में, नए अनुभव के साथ। यह ताकत है शून्य में, यह ताकत है जीरो में। मेरे साथी, मेरे मित्र, ये जीरो, इस शून्य को ऐसे अपने आप में आत्मसात करें और फिर लुत्फ उठाएं जिंदगी का, संघर्ष का। इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को विराम देता हूं। मिलूंगा खुशी क्लास के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।